आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं जेके अपडेट पर कश्मीर न्यूज़ राउंड अप और मैं हूं आपका मेज़बान फैसल भट्ट। आइए नजर डालते हैं आज की ताज़ा तरीन न्यूज़ राउंड अप पर। वादी कश्मीर में इन दिनों मेवा सनत से जुड़े अफराद परेशानी के आलम में मुब्तला है। इधर शहरा पर मुसलसल मेवा से बड़ी ट्रकों को रोकना मामूल बन गया है। बता चले कि फ्रूट एसोसिएशन सोपोर के सदर फैज अहमद मलिक ने बताया है कि गुज़िश्ता कई सालों के दौरान कुदरती मौसमी तब्दीली और शहरा पर मुतहद मुकामात पर फलों से बड़ी ट्रकों के गैर जरूरी रुकने की वजह से ताजरों को पहले ही भारी नुकसान का सामना करना पड़ा है। इन्होंने कहा कि हुकाम इस मामले पर आंखें बंद की हुई है। इन्होंने कहा कि इंतजामिया का एक बार फिर शहरा पर ताज़ा फलों से बड़ी ट्रकों को रोकने का इकदाम तशवीशनाक है, क्योंकि इससे वादी के फलों के ताजरों को एक बार फिर भारी नुकसान हो रहा है। मलिक ने मजीद कहा कि हमने बार बार मुतल्लिका हुकाम से दरख्वास्त की है और हम दोबारा एलजी इंतजामिया से दरख्वास्त करते हैं कि वो इस मामले को एक बार हमेशा के लिए हल करने के लिए देखे। उस टाइम गवर्नर साहब ने मुदाखलत करके एक नई एडवाइजरी जारी करवा दी थी ताकि उस टाइम भी हमारा माल निकल पाया अच्छी तरह से, लेकिन मार्केट सही नहीं मिला है उनको। उसके बाद अभी जो 8-10 दिन 15 दिन से कंटिन्यूसली नेशनल हाईवे पे हमारी ये हज़ारों में जमा हो जाती है और 3-3, 4-4, 5-5 दिन गाड़ियां खड़ी रही, लेकिन 8-10 दिन से कंटिन्यूसली हम गवर्नमेंट से इस बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि आगे ही पहले से ही पिछले साल नवंबर से ही मार्केट डाउन चल रहा है और वो पिछले साल का खसारा इस साल भी असर कर रहा है। अब नेशनल हाईवे का इशू है, हमारी गाड़ियों को रोका जाता है, लेकिन हमने बात की है आईजी ट्रैफिक से, हमारे फाइनेंशियल कमिश्नर उसने भी मीटिंग बुलाया, अतर डिल्लू साहब ने उनको पूरा स्ट्रेस किया कि उन्होंने कि इस रोड को किसी भी सूरत में खासकर जो एप्पल की गाड़ियाँ उनको ना रोका जाए। कल उन्होंने मेरे ख्याल में करीबन 3-3.5 हज़ार गाड़ियाँ छोड़ी है। कल देख रहे हैं हम क्या होता है, लेकिन ये सीधा जो भी इसका असरात है ये सीधा जो ग्रोवर पे पड़ जाता है, जो बेसिक ग्रोवर होता है उस पर, क्योंकि आप देखिए वादी कश्मीर की मुख्तलिफ दीनी तंजीमों के एक 5 रकन वफद ने पीर के रोज लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा से मुलाकात की, जिसमें उलमाए किराम की गिरफ्तारी, काश्तकारों को दरपेश मसला समेत कई अमूर पर तबादले ख्याल किया गया। एलजी मनोज सिन्हा ने मुलाकात के बाद नामानिकारों के साथ बात करते हुए वफद में शामिल मारूफ उलमाए दीन मौलाना गुलाम रसूल हामी ने लेफ्टिनेंट गवर्नर के साथ कई मसले पर बातचीत की, जिसमें वादी कश्मीर में गुज़िश्ता चंद दिनों के दौरान मुतहद मजहबी उलमाओं की गिरफ्तारी और फलों के काश्तकारों को दरपेश मसला शामिल है। बता चले कि हामी ने कहा है कि इन्होंने सभी मसला एलजी सिन्हा की नोट्स में लाई है और गवर्नर ने इन्हें हर मुमकिन मदद का यकीन दिलाया। बता चले कि सहाफियों से बात करते हुए वफद में शामिल एक और रकन मौलाना गुलाम मोहद्दीन ने कहा है कि इन्होंने एलजी के साथ मुतहद मसला खास तौर पर मजहबी उलमाओं की गिरफ्तारी का मामला उठाया है, जिस पर एलजी ने इन्हें मजबूत जवाब दिए हैं। उनका कहना था कि हमें एलजी सिन्हा की जानिब से मजबूत जवाब मिले और उम्मीद है कि गिरफ्तार किए गए मजहबी उलमाओं को जल्द रिहा कर दिया जाएगा। इन्होंने कहा है कि हमने काश्तकारों का मसला भी उठाया, जिन्हें अपनी पैदावारी की नकलो हमल में मसले का सामना है। इन्होंने कहा है कि एलजी ने इसका भी मजबूत जवाब दिया और कहा कि हुकूमत इस सिलसिले में जल्द इकदामात उठाएंगे। बाकी जो गिरफ्तारियाँ हो गई हैं या हो रही हैं, बाज़ाब्ता तौर जो तशवीश है अवाम में और उनकी रिहाई के बारे में हमने बाज़ाब्ता तौर बात की और एक अच्छी उम्मीद है कि इंशाल्लाह उनको रिहा किया जाएगा। पुलिस ने कल कहा है कि ये यहाँ पे अमन को खलल कर रहे हैं और हमने इससे पहले ही वार्न किया, लेकिन ये सुधरते नहीं है, इसीलिए हमने गिरफ्तार किया। देखिए उस बारे में मुझे ज़्यादा इतला नहीं है, लेकिन जितने भी मुकर्रीरीन हैं जो हमारे ऑर्गेनाइजेशंस वगैरह से ताल्लुक़ रखते हैं, हम गैर सियासी है और हमारा हमेशा यही रहा है कि पीस को, अमन को और साथ साथ में औलिया कामिलीन की तालीमात को, हुज़ूर अलैहिस्सलाम के इश्क को लोगों के दिलों के अंदर उजागर किया जाए और हम उसी चीज़ को फॉलो कर रहे हैं और उसी चीज़ को आगे ले रहे हैं। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने निहालपुरा पटन में हजरत मौलवी मोहद्दीन रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पर हाजिरी दी। इनके साथ मरकजी तर्जमान तनवीर सद्दीकी, सजाद कचलू और रियाज बेदार भी मौजूद थे। पार्टी के कारकुनों के साथ शामिल होकर इन्होंने जम्मू व कश्मीर में अमन और खुशहाली के लिए दुआ भी की। आज जम्मू कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस पार्टी चाडरा के सीनियर लीडर हिलाल अहमद रहतर ने दुरबू चाडरा के लोगों के साथ गांव की मीटिंग की। अजलास का बुनियादी मकसद अवामी शिकायत से आगाही थी। पता चले कि पार्टी के कई और कारकुनों को भी मदऊ किया गया था। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए हिलाल रहतर ने कहा है कि
इनका बुनियादी हदफ मुशाहरे की तरक्की है। आज देखिए ये दोइन दुर्बुग है, एक चाडुरा का एक गांव है। तो यहाँ के जो बुजुर्गान है और यहाँ के नौजवानों ने मुझे दावत दी थी यहाँ आने के लिए। तो इनके कुछ मसाइल थे, तो हमने इनके मसाइलों को सुना। तो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि आने वाले वक्त में जो ये मुसीबतें परेशानियाँ हैं यहाँ पर ये दूर हो जाए। इधर डांगरपुरा पुलवामा में नाला 2 माह से कचरे के ढेर से बंद था और आज एमसी पुलवामा की पूरी टीम बाशमूल चेयरमैन बिलाल रतर और काउंसलर एजाज दोबी ने पूरी टीम के साथ इस कचरे को साफ करके इस नदी को बहाल किया। हमारे काउंसलर ने इसकी इन्फॉर्मेशन हमें दी, म्यूनसिपलिटी को दी, तो सारा टीम यहाँ, सैनिटेशन का सारा टीम यहाँ पे आया। हमने मगर एक चीज यहाँ पे नोटिस किया कि लोग जो है ना इसके मुतालिक अनअवेयर है। अनअवेयर मीन्स जो हम इस नाले में डाल रहे हैं, क्या डाल रहे हैं। हमारे घर से जो भी कुछ निकलता है, जैसे हमारा बिस्तरा, जो भी पुराना बिस्तरा है वो भी हम नदियों में ही डालते हैं। जो भी हमारे पुराने कपड़े, फटे कपड़े होते हैं वो भी हम इसी नदी में डालते हैं। जो कुछ भी घर से निकलता है, जैसे बड़ी बड़ी चीजें, हमारे जूते, हमारी चप्पलें जो भी पुरानी होती है, वो सारा कुछ हम इधर ही फेंक देते हैं। और जो बागबान है, यहाँ ये नदी कहाँ से कहाँ जाती है, जो भी इसके ऊपर बागबान है वो सारा अपना कूड़ा करकट जो है, उनके खराब सेब जो है वो सारे के सारे इसी नदी में डालते हैं। तो कहीं ना कहीं पे इनका ब्लॉक फिर होना ही जरूरी है। आपने देखा होगा कि यहाँ पे एक बहुत बड़ा मतलब एक पुल है, उसके नीचे सारा ब्लॉक हो चुका था, जिसकी वजह से यहाँ पे एक स्कूल भी है, उनको भी दिक्कत थी। यहाँ आस पड़ोस में जितने सारे लोग हैं उनको भी दिक्कत थी। तो काउंसलर का मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। इसी तरह मैं सभी काउंसलर से गुजारिश करता हूं कि इसी तरह जब भी आपके वार्ड में कोई प्रॉब्लम होगी, म्यूनसिपलिटी को आप इन्फॉर्म कीजिए, हम अपनी टीम को लेके आएंगे और वैसा ही करेंगे जैसा आप चाहते हो। आज के न्यूज राउंड अप में इतना ही। अपने मेजबान फैसल भट्ट को दीजिए इजाजत, इस वादे के साथ कल होगी आपसे फिर मुलाकात। अल्लाह निगहबान।